कहानी के इस भाग को समझने के लिए पीछे के 3 भाग ज़रूर देखिएगा। फिर जैसे ही प्रोफेसर बोर्ड की तरफ मुड़े, दोनों श्रेया और अंश बैक डोर से क्लास के बाहर निकल गए और अंश ने ध्यान को नोट्स के लिए इशारा भी कर दिया। फिर बाहर आकर श्रेया बंक कहने लगी, बंक तो कर लिया, अब आगे क्या करें? तो अंश उसके हाथ को थामकर अपनी बाइक की तरफ ले जाते हुए बोला, अब तुझे ज़िंदगी जीना सिखाना है। फिर बाइक पर बैठकर हेलमेट पहनता है और श्रेया को भी बैठने का इशारा करता है, तो वो भी बैठ जाती है और अंश बाइक कट से कॉलेज कैंपस के बाहर निकाल देता है और मेन रोड पे दौड़ाने लगता है। तो श्रेया उससे कहती है, बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? तब अंश फिल्मी अंदाज में बोलता है, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो श्रेया को कुछ नहीं बताता और श्रेया भी आनंद लेने लगती है। कुछ देर के सफ़र के बाद अंश उसे एक नदी के किनारे पर लेकर आया जहाँ बहुत हवा चल रही थी और फिर उसे अपने साथ आने का इशारा किया, तो श्रेया भी उसके पीछे पीछे चल दी। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक बहुत खूबसूरत जगह पहुँचे जहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिख रहा था। वहाँ पहुँच गए। फिर अंश वहाँ बैठता है और श्रेया उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों बस खामोशी से नज़ारा देखने लगते हैं। तभी आगे देखते हुए अंश कहता है, यह ना मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। तो श्रेया उसकी तरफ देखने लगती है। वो अंश उसकी तरफ आगे देखते हुए कहने लगा, यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे। जब भी मन परेशान होता है तो मैं यहीं पे आता हूँ। फिर श्रेया को देखकर बोलता है, पता है क्या चश्मिश, आज तक इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया, पर तुझे बताने और दिखाने का मन किया तो तुझे यहाँ पे ले आया, कहता है और फिर से सामने देखने लगता है। वही श्रेया अपने मन में कहती है, पता है अंश, तेरे लिए ये नज़ारे सुकून हैं, पर मेरे लिए तुझे सुकून में देखना ही सुकून है। पर काश कि तुझसे कह पाती, क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं होती ये सब कहने की कि आई लव यू अंश दीवान। सोच ही रही थी कि तभी अंश वहाँ से खड़ा होता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, ओए चश्मिश उठ। तो श्रेया सवालिया नज़रों के साथ, अब कहाँ जाना है? तब अंश कहता है, सिर्फ सुकून से पेट नहीं भरेगा, इसलिए चल किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। ये सुनकर श्रेया उठती है और अंश से कहती है, पर मेरी पसंदीदा जगह पर चले खाने? पूछती है तो वो कहता है, हाँ ठीक है। फिर श्रेया के बताए अनुसार बाइक से एक जगह पहुंचता है तो देखता है वो एक स्ट्रीट फूड का स्टॉल था। तो वो श्रेया से कहता है, इतनी अनहाइजीनिक जगह पर ना मैं नहीं खा सकता, कहते हुए उसके हाथ को थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी श्रेया उसे रोकते हुए कहती है, अरे हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखते हैं ये लोग, वरना मैं भी यहाँ कभी नहीं आती। और तू यहाँ का खाना खाकर तो देख, फिर तुझे पता चलेगा कि तूने क्या मिस किया है। ये कहकर वो उसे समझाने लगती है। उसके काफ़ी समझाने पर अंश वहाँ खाने के लिए मान गया और वहाँ लगी बेंच पर बैठ गया। वहीं श्रेया स्टॉल वालों से, चाचा 2 प्लेट मेरा वाला स्पेशल छोला कुलचा लगाओ। तो ढाबा वाला, ठीक है बिटिया, कहता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं अंश और श्रेया बातें करने में लग जाते हैं। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मानव इरा के साथ आता है और उन्हें देखकर, आप दोनों यहाँ? तो श्रेया खड़े होकर खुशी से, मान आप, लगता है आप आज तक की जगह नहीं भूल पाए हैं। इस पर मानव श्रेया के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, आप जहाँ हमें लाए और वो जगह हम भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम कुछ नहीं भूले, ना ही ये जगह और ना ही आपका वाला स्पेशल छोला कुलचा, कहते हुए उसके गाल खींचता है। वहीं अंश ये देखकर अपने मन में, अबे कुंवर सुअर, तू फिर आ गया। फिर मानव को श्रेया के बाल छूते हुए देखता है और गुस्से से अपने मन में बोलता है, हाथ हटाओ उसके बालों से, अपने मरीजों की बीमारियां इसे दे देगा क्या? तू साले 7वीं फेल डॉक्टर, कह रहा था और फिर गाल खींचते देखा तो अबे अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा। सोच रहा था, पर वो बस सोच ही सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। तब तक उनका खाना भी आ गया। तो अंश श्रेया से, यार जल्दी खाते हैं और फिर निकलते हैं, वो मुझे तुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है अकेले में, कहकर बहाना करता है। तो वो खा के जल्दी निकल जाते हैं वहाँ से। वहीं मानव इरा से कहता है, आप भी उनकी तरह जल तो नहीं रही थी ना? तो इरा उसे देखकर कहती है, जी बिल्कुल नहीं, वो क्या है ना, मेरे जो मानव हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मानव कहता है, अच्छा जी। इरा भी उसी लहजे में कहती है, हाँ जी।
फिर दोनों हंसने लगते हैं और अपना लंच कर हॉस्पिटल लौट जाते हैं। मानव और इरा दोनों डॉक्टर हैं। मानव सीनियर डॉक्टर है और इरा अभी उसकी जूनियर। वहीं अंश श्रेया को लेकर आ जाता है श्रेया के घर। फिर दोनों श्रेया के रूम में जाते हैं तो श्रेया अंश से कहती है, अरे बता ना, क्या कहना था तुझे। ये सुनकर अंश अपने मन में बोलता है, अब क्या बोलूँ इस चश्मिश से। वहाँ तो जल कुकड़ा बनकर बिना सोचे समझे बहाना बना दिया। अब यहाँ क्या कहेगा। तू तो गया बेटा, अब क्या करेगा। चल तैयार हो जा इसके लेक्चर के लिए। सोचते हुए वो उसे बताने ही वाला था कि तभी ध्यान रूम में आता है और उन दोनों को साथ देखकर कहता है, अच्छा हुआ दोनों यही मिल गए, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी थी। ये कहते हुए रूम में आया और श्रेया का सारा ध्यान पर चला गया तो अंश एक बार ऊपर देखकर अपने मन में बोलता है, थैंक गॉड बचा लिया ध्यान ने, वरना उफ। कहते हुए फिर ध्यान से वो कहता है, हाँ बोल ना क्या बात है। तो ध्यान कहता है, मैं सोच रहा था कि अगले महीने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम सब डैड के फार्म हाउस चलेंगे वीकेंड मनाने के लिए। व्हाट से। इस पर श्रेया कहती है, आइडिया बुरा नहीं है, जा सकते हैं। ये कहते हुए पूरा फोकस ध्यान की बातों पर देती है और अंश भी राहत की सांस लेता है और फिर कहता है, बहुत सही आइडिया है ब्रो, चलते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तभी श्रेया कहती है, चलेंगे पर अभी ख्यालों में नहीं, एग्ज़ाम के बाद रियलिटी में। अभी चलो पढ़ने। कहते हुए दोनों के साथ पढ़ने में लग जाती है। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं। श्रेया और अंश का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था और दोनों जाने अनजाने अपने कॉलेज के परफेक्ट कपल के तौर पर जाने जा रहे थे। सुबह का वक्त, VJN कॉलेज। श्रेया बाहर गार्डन में बैठकर अपनी किताबों में खोई थी। तभी उसके पास नीरव आता है और कहता है, आखिर क्या है उस अंश के पास, हाँ, जो तुम अब भी उसके साथ हो। तो श्रेया कहती है, क्यों बेबिना सिंह के गधे, सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ क्या तुझे। रोज़ आता है और मुँह की खाकर जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है क्या तेरा। ये कहते हुए उसे इग्नोर कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगती है। अब नीरव उसके हाथ से किताब छीनकर कहता है उससे, तुम अब भी उसके साथ इसीलिए हो ना क्योंकि तुम भी जानती हो कि कौन सा बाप अपने बेटे से ज़्यादा दिन नाराज़ हो पाएगा और तुम उसकी जैसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ना नहीं चाहती। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। श्रेया उसकी सोच को लेकर हैरान हो गई। फिर अपनी जगह से उठकर उसे देखते हुए बोली, पता है क्या नीरव, तुम्हारी गलती नहीं है। जो जैसा होता है ना उसे दुनिया भी वैसी ही लगती है और तुम्हारी सोच इतनी कमीनी है कि तुम्हें भी अपने जैसी लग रही हूँ। फिर उसके हाथ से अपनी किताब छीनकर कहती है, अब भी वक्त है सुधर जाओ वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं नीरव उसे जाते हुए देखकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, पछताओगी तुम श्रेया, जस्ट वेट एंड वॉच। कहता है, फिर एक कुटिल मुस्कान देकर वहाँ से दूसरी ओर चला जाता है। श्रेया फिर उसके बाद क्लास में चली जाती है और वहीं बैठकर अंश का इंतज़ार करने लगती है। कुछ टाइम बाद अंश और ध्यान अंदर आते हैं और श्रेया का गुस्से से भरा चेहरा देखते हैं तो अंश कहता है, ए चश्मिश, क्या हुआ, आज मुँह टमाटर की तरह लाल क्यों है। इस पर श्रेया चिढ़कर कहती है, देख अंश, आज मेरी ऐसे ही सटकी हुई है। कहते हुए अपना सर डेस्क पे रख लेती है। ये देखकर अंश और ध्यान दोनों श्रेया से कहते हैं, क्या हुआ है बता तो सही। श्रेया कहती है, कुछ नहीं बस। तभी ध्यान, तुझे मेरी कसम। कहते हुए उसे अपनी कसम से बांध देता है। तो श्रेया कहती है, और क्या होगा, वही बिना सिंग वाला गधा, उसने दिमाग ख़राब कर दिया यार। ये कहते हुए उन्हें अपने नीरव के साथ हुई पूरी बात को बताती है। ये सुनते ही ध्यान और अंश दोनों का पारा चढ़ जाता है। तभी अंश ध्यान से कहता है, चल आज बहुत हो गया इस नीरव का, आज उसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। कहते हुए वहाँ से ध्यान के साथ नीरव को ढूंढने जा ही रहा होता है। तभी श्रेया उन्हें रोकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है उस बिना सिंग वाले गधे के मुँह लगने की, मैं खुद उसे ठीक से सुनाकर आई हूँ। तो अंश उसके चेहरे को थामकर अपनी तरफ करते हुए कहता है, फिर रो क्यों रही है तू। इस पर श्रेया कहती है, बुरा लगता है यार जब कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाए। मुझे अगर सबसे प्यारा कुछ है तो वो है मेरा कैरेक्टर, और उसने यूं मुझे और मेरे कैरेक्टर को गलत ठहरा दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंश उसके आंसू साफ करके उसे समझाते हुए कहता है, देख कोई क्या कहता है उससे खुद को फ़र्क मत पड़ने दे। कहता है तो कहने दे। फिर श्रेया से पूछते हुए कहता है, तुझे उस नीरव से कोई फ़र्क पड़ता है क्या।
तो श्रेया ना में गर्दन हिला देती है। फिर अंश कहता है तो बस फिर उसकी बातों से क्या खुद को फ़र्क पड़ाना, और चाहे कोई कुछ भी कहे सच्चाई हम जानते हैं, और तेरा कैरेक्टर भी। ये कहते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसे गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे में खोने ही वाले थे कि तभी ध्यान कहता है, भावनाओं को थोड़ा विराम दो और आसपास के लोगों का कुछ तो ख्याल करो। उसके ये कहते ही अंश और श्रेया को जैसे होश आता है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और आसपास देखते हैं तो ध्यान के साथ साथ और भी बाकी स्टूडेंट्स उन्हें ही घूर रहे होते हैं। तो दोनों ऑकवर्ड होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर प्रोफेसर आकर क्लास शुरू करते हैं। क्लास के बाद श्रेया, चलो ना यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कहते हुए अंश के हाथ को पकड़कर और अपने दूसरे हाथ में एक बुक लेकर कैंटीन की तरफ चल दिया। तभी अंश उसके हाथ में बुक देखकर कहता है, अभी मेरी किताबी कीड़ा, कम से कम खाते वक्त तो इस बुक को छोड़ दिया करो। इस पर श्रेया उसे देखकर कहती है, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी इसके लिए मोहब्बत तो ख़त्म होने से रही, तो तू ही अपनी नफ़रत ख़त्म कर ले, कहती है। तो अंश बस एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर मुस्कुराकर श्रेया के साथ आगे बढ़ने लगता है। दोनों कैंटीन में आकर बैठते हैं। श्रेया हमेशा की तरह छोटू से कहती है, बेटा मेरे लिए तो वही 2 समोसे और चाय लेकर आना। फिर अंश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और इस अंग्रेज़ के लिए इतना ही कह पाई थी कि तभी अंश बोला, मेरे लिए भी वही लाना जो इसके लिए लाएगा। तो वो ऑर्डर लेने चला जाता है। फिर अंश श्रेया से चिढ़कर कहता है, मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ क्या। तो श्रेया इस पर थोड़ा सा हंस देती है और फिर अपनी बुक पढ़ने लगती है। वही अंश अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। तो श्रेया अपनी बुक में ही देखते हुए, ए चिकने चमेले, चल फ़ोन छोड़ और समोसा खा। इस पर अंश चिढ़कर कहता है, मुझे इस नाम से मत बुला, कम से कम सबके सामने तो नहीं, और मैं क्यों खिलाऊं, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या। चश्मे कहकर फिर फ़ोन चलाने लगता है। तो श्रेया टेबल के नीचे से उसके पैर पे अपना पैर मारती है और कहती है, तुझे पढ़ाने के लिए ही अपनी चाय छोड़ रही हूँ, तो ज़्यादा मुंह मत चला, हाथ चला और मुझे खिला, समझा ना। और रही बात तुझे चिकना चमेला कहने की, तो वो तो मैं तुझे तेरे बच्चों के सामने क्या, उनके भी बच्चों के सामने बुलाऊंगी, समझा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा, कहते हुए उसे उंगली दिखाने लगती है। अंश हार मानते हुए कहता है, ओके मेरी माँ, और उसे अपने हाथों से समोसा खिलाने लगता है। और श्रेया अपनी किताब में ध्यान देते हुए बस मुंह खोलती खाने के लिए। तो अंश को मस्ती सूझी और उसने थोड़ा सा समोसा श्रेया के नाक पे लगा दिया। इसके बाद श्रेया ने पहले तो उसे गुस्से से घूरा, फिर वो भी उसके साथ मस्ती करने लगी। दोनों हंस रहे थे। इनकी नज़दीकियाँ देख जहाँ एक तरफ बैठे ध्यान और साक्षी, वहीं नेत्रा जो अपनी चमचियों के साथ कैंटीन की दूसरे टेबल में बैठ उन्हें गुस्से से देख रही थी। वो अपने मन में बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया अंश, मुझे छोड़कर इस 2 कौड़े की लड़की को एक्सेप्ट कर लिया। ये कहते हुए ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारकर कैंटीन के बाहर जाती है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, श्रेया से बदला चाहती हो। ये सुन वो मुड़कर देखती है तो वहाँ नीरव खड़ा होता है। तो वो नीरव से कहती है, हाँ पर करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर नीरव कहता है, कुछ करना नहीं है, बस अगले हफ्ते की फेयरवेल पार्टी का इंतज़ार करो। उस दिन इस श्रेया को इसकी असली जगह दिखाएंगे। मेरे पास एक प्लान है, कहते हुए वो नेत्रा को अपना प्लान समझाता है। और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ नीरव और नेत्रा श्रेया के लिए कुछ प्लान करके बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान श्रेया और अंश की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन कॉलेज में क्लास ख़त्म होने के बाद श्रेया अंश के साथ लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी एक स्टूडेंट किताबों के साथ श्रेया से टकराता है और श्रेया का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिरने लगती है, जिस डर से वो आंखों को बंद कर लेती है। पर काफ़ी देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है कि वो अंश की बाहों में है। तभी वो अंश की आंखों में देखने लगती है और अंश उसकी आंखों में। अंश अपने मन में कहता है, चोरी की अदा तो कोई तेरी नज़रों से सीखे जालिम। एक बार मुझ पे क्या पड़ी, मेरा दिल यूँ निकाल कर ले गई जैसे मेरे पास कभी था ही नहीं, कहता है और श्रेया को सीधा करके पूछता है, ठीक है तू। इस पर श्रेया कहती है कहकर जवाब देती है और अपने मन में कहती है, प्लीज़ इतने पास मत आओ अंश कि तुम्हारे दूर जाने पर तकलीफ़ हो। मैं खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रही, पर तुम रोक लो, कहती है। फिर अंश से कुछ नहीं कहती। फिर दोनों बस लाइब्रेरी में जाकर चुपचाप पढ़ने लगते हैं।
असल में पढ़ तो सिर्फ अंश रहा था, पर श्रेया के मन में अंश और अपने इस नकली रिलेशन के टूटने को लेकर ख्याल आ रहे थे, और वो सब सोचते हुए वो कहीं गुम हो गई थी। अंश ने जब अपनी किताब से सर उठाकर उसे देखा तो उसे गुम देखकर आवाज़ देते हुए कहा, चश्मिश, ए चश्मिश। पर वो नहीं सुनी तो उसे हिलाते हुए कहा, ओए, कब से आवाज़ दे रहा हूँ। उसके हिलाते ही श्रेया चौंक कर कहती है, हाँ बोल। अंश उसे परेशान देखकर उसका हाथ थामकर उसे लाइब्रेरी से बाहर लेकर आता है। कहता है, क्या हुआ, बता ना। तो श्रेया कहती है, कुछ भी तो नहीं। अंश कहता है, सच बोल। तो श्रेया कहती है, अरे बस थक गई हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। इस पर अंश कहता है, बस इतनी सी बात, चल। श्रेया कहती है, कहाँ। अंश उसका हाथ थाम कर ले जाते हुए, तेरा मूड सही करने, ये कहते हुए उसके साथ बाइक पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। तभी अंश श्रेया से कहता है, हमेशा से जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो इससे आगे वो कहता उससे पहले ही श्रेया कहती है, तो तू चॉकलेट फ्लेवर के कॉर्नेटो खाता है, क्योंकि रितु आंटी कहती थी कि कुछ ठंडा और मीठा खाने से मूड सही हो जाता है। सुनकर अंश उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, वाह, तुझे याद है। इस पर श्रेया कहती है, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। और मन में सोचती है कि तेरी हर बात याद है, बस गम यह है कि कभी उन बातों में हम नहीं थे। फिर दोनों वहाँ आइसक्रीम खाते हैं और फिर अंश श्रेया के साथ नदी के किनारे वाले हिस्से में जाता है और दोनों वहाँ बैठकर नज़ारा देखने लगते हैं। तभी अंश श्रेया से कहता है, ए चश्मिश, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना। तो श्रेया उसे उसी तरह आगे देखते हुए कहती है, पूछ, नहीं मानूंगी बुरा। अंश कहता है, कभी रियल वाला इश्क हुआ है तुझे। ये सुनकर श्रेया एक पल उसे देखती रही, फिर आगे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, जनाब, आप भी कमाल करते हैं। मर्ज़ के मरीज़ से पूछते हैं कि मर्ज़ कभी हुआ है, कहती है, और आगे ही देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या किस्मत पाई है, इश्क ही पूछ रहा है कि कभी इश्क हुआ है, ये सोचती है। वही अंश एक्साइटेड होकर कहता है, वो तुझे भी प्यार हुआ है मतलब, और कौन है वो अद्भुत प्राणी। ये सुनकर अंश कहता है, ओ माते, शायरी नहीं, उस अद्भुत प्राणी का नाम सुनना है। इस पर श्रेया का मन किया कि चीख कर उससे कहे, वो और कोई नहीं, तू ही है, साले गधे। पर उसने खुद को कंट्रोल कर अंश से कहा, ये टॉप सीक्रेट है, कहा, और उसके बाद अंश के बहुत पूछने पर भी नहीं बताया। फिर कुछ देर बाद दोनों साथ में श्रेया के घर जाते हैं और वहाँ वो उसे पढ़ाती है काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद अंश उससे कहता है, यार, आज अपनी उसी वन साइडेड इश्क के लिए पियानो के साथ कुछ गा भी दे। इस पर श्रेया कहती है, ठीक है, पर तू भी गाएगा, बोल, मंजूर है। तो अंश कहता है, मंजूर है। गाने के बाद अंश श्रेया से कहता है, दुआ करूँगा कि तुझे तेरा इश्क मिल जाए। इस पर श्रेया कहती है, गलती से भी ये गलती मत करना, वरना तेरी बैंड बज जाएगी। तो अंश कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब। श्रेया बहाना बनाकर कहती है, वो अभी तेरी फेक गर्लफ्रेंड हो ना, तो अगर वो आया तो मैं तो उसके साथ निकल लूँगी, पर तेरी इज्जत का तो कॉलेज में कचरा हो जाएगा ना, इसलिए। ये सुनकर अंश कहता है, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब दुआ करूँगा कि अपना सब सेटल होने के बाद वो तुझे मिले। अंश की बात सुनकर श्रेया अपने मन में कहती है, जनाब, किस्मत तो हो ऐसी, मेरा इश्क ही दुआ कर रहा है कि मेरा इश्क मुझे मिल जाए, कहते हुए मुस्कुराने लगती है। यूं ही ये हफ्ता बीत गया। फेयरवेल पार्टी का दिन भी आ गया, जहां नीरव और नेत्रा अपने प्लान के साथ तैयार थे, और वहीं श्रेया साक्षी को कॉल करके अपने घर बुलाती है। साक्षी अंदर आती है तो देखती है कि श्रेया के पूरे कमरे में इधर से उधर तक कपड़े बिखरे हुए हैं। तो साक्षी हैरानी से पूछती है, ये सब क्या है श्रेया। तभी वहाँ पर सर पकड़कर बैठी इरा कहती है, यार पूछो मत, सुबह से रट लगाई हुई है, कल क्या पहनूंगी, कल क्या पहनूंगी, और जानवरों की तरह चीज़ें छटक छटक रही है ये। तो साक्षी कहती है, पर क्यों। इस पर इरा कहती है, कल पहली और इनके मुताबिक आखिरी बार ये ऐज़ा अपने इश्क की गर्लफ्रेंड जाएगी किसी पार्टी में, तो बस उसी लिए सुबह से सर खा रही है। तभी अपनी अलमारी को और गिराते हुए श्रेया परेशान होकर कहती है, देख, मैं हर बार मजाक का पात्र बनती हूँ, पर कोई बात नहीं थी, पर इस बार अंश मुझसे जुड़ा है तो उसकी इज्जत के लिए ही मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल दिखना चाहती हूँ, समझे तुम लोग। ये कहते हुए उनके पास बेड पर आके बैठ जाती है। ये सुनकर साक्षी कुछ सोचती है, फिर इरा के कान में कुछ कहती है और फिर श्रेया से कहती है, तू टेंशन मत ले,
कल तुझे मैं और इरा तेरे ही कंफर्ट जोन में ऐसा तैयार करेंगे कि अंश क्या, बाकी लड़के क्या, इवन लड़कियां भी कम से कम एक बार तुझे चेकआउट ज़रूर करेंगी। इस पर श्रेया कहती है, पर मैं कोई कटे फटे कपड़े नहीं पहनने वाली और ना ही कोई 2-4 किलो मेकअप करूँगी, समझे तुम लोग। ये सुनकर इरा बोलती है, अरे आप टेंशन मत लो, हम सब आपको और आपके कंफर्ट को ध्यान में रखकर ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंश के घर पर अंश अपने कई सारे सूट निकाल कर देख रहा होता है। तभी स्नेहा जी उसके लिए कॉफ़ी लेकर अंदर आती हैं। ये सब क्या है, इतने सूट क्यों निकले हुए हैं। तो अंश उन्हें देखकर कहता है, अरे आइए ना मम्मा, वो बस कल फेयरवेल है ना, तो बस उसी के लिए, कहते हुए थोड़ी जगह उनके लिए साफ करके उन्हें बिठाता है। तभी स्नेहा जी उसे छेड़ते हुए कहती हैं, जनाब पार्टियां तो पहले भी हुई हैं, पर आप इतने एक्साइटेड तो नहीं दिखे कभी। कहीं कोई स्पेशल तो नहीं जाने वाला आपके साथ इस पार्टी में, कहती हैं। तो अंश हकलाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ये फेयरवेल है ना, इसलिए एक्साइटेड हूँ। फिर स्नेहा जी को कहता है, अच्छा ये छोड़ो, आप ये बताएं मैं क्या पहनूं कल। अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो स्नेहा जी उसमें से एक सफ़ेद रंग का सूट सेलेक्ट करके कहती हैं, ये पहनो। और अंश को भी वो पसंद आता है और उसे डिसाइड कर वो कॉफ़ी पीकर अपनी पढ़ाई करता है और फिर सो जाता है। पार्टी शुरू हो चुकी थी, काफ़ी लोग आ चुके थे। तभी अंश वहाँ अपने वाइट सूट में ध्यान के साथ एंट्री लेता है और लगभग सभी लड़कियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, पर वो दोनों चुपचाप एक तरफ बैठकर श्रेया और साक्षी का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी किसी लड़की की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ती है, यार अंश लग तो बहुत हॉट रहा है, पर अफसोस क्या किस्मत पाई है इसने, जो उस बहन जी का पार्टनर बनेगा, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं, पर उसके साथ साथ इसका भी मजाक बनेगा इस बार। ये कहते हुए कॉलेज की एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ हंस रही थी, पर अंश का पारा ये सुनकर चढ़ गया और वह सीधे पीछे उस लड़की को और उसके ग्रुप के पास आकर बोला, यू नो वॉट, इज्जत तुम लोगों की नहीं है, मेरी चश्मिश जैसी भी है, एटलीस्ट खुद को मेकअप के पीछे नहीं छुपाती या किसी के लिए अपने उसूलों को तोड़कर ज़माने के हिसाब से नहीं रहती। वो है जो तुम लोग कभी नहीं बन सकते। कह ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एंट्रेंस की तरफ गई और वहीं ठहर गई। वहाँ श्रेया एक ब्लैक कलर की झीनी सी साड़ी पहने, बाल हल्के से कर्ली करके खुले छोड़े हुए थे, कानों में झुमके, मेकअप के नाम पर बस एक न्यूड कलर की लिपस्टिक और आंखों में हल्का सा काजल। उस पर अंश की चश्मिश वाला सिग्नेचर गोल फ्रेम वाला चश्मा, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और साथ ही साक्षी भी आई। फिर दोनों धीरे धीरे चलकर अंश की तरफ बढ़ गए। सभी लोग श्रेया को देख रहे थे और श्रेया को यह अजीब लग रहा था, तो वो ध्यान और अंश के पास आकर ध्यान से कहने लगी, अबे चंपट, तेरी आइटम ने मुझे कैसा आइटम बना दिया, जो सब ऐसे घूर रहे हैं, क्या इतनी बकवास लग रही हूँ मैं। इस पर ध्यान कहता है, ये बवाल लग रही है तू, इसीलिए देख रहे हैं तुझे, और मेरी वाली को ऐसे मत बोल। ये सुनकर साक्षी ध्यान के गाल खींचते हुए कहती है, ओह सो स्वीट बेबी, चलो एक सेल्फी लेते हैं, कहते हुए ध्यान को अपने साथ लगाने लगी। तो श्रेया, अब जा संभाल अपने सोशल बटरफ्लाई को, कहते हुए उन्हें हाथ हिलाकर बाय का इशारा करती है। फिर उनके जाने के बाद श्रेया बस वहाँ अंश के साथ बैठ जाती है। तभी अंश उसके कान के पास आकर कहता है, यार चश्मिश, बिल्कुल कहर ढा रही है तू तो, उफ, ऊपर से तेरी आंखें और डिम्पल वाली स्माइल बंदे की जान ही ना निकाल ले। ये सुनकर श्रेया अंश से कहती है, फ्लर्ट कर रहा है। तो अंश मुस्कुरा कर कहता है, ना, क्योंकि तो फ्लर्ट मटेरियल नहीं, लाइफ लॉन्ग मोहब्बत और शादी मटेरियल है। ये सुनकर श्रेया उसकी आंखों में देखने लगती है और उनमें खोने भी। तभी पार्टी प्लान करने वाले कुछ जूनियर आते हैं और उनसे कपल डांस की रिक्वेस्ट करते हैं। तो अंश तो झट से मान जाता है, पर श्रेया उसके कान में कहती है, यार मुझे डांस नहीं आता। तो अंश कहता है, बस मुझ पर भरोसा कर और चल, कहते हुए उसके हाथ को थाम कर सबके बीच में आता है। तभी गाना शुरू हो जाता है। आखिर में दोनों अपने सर एक दूसरे से लगाकर मुस्कुरा रहे होते हैं और अब भी खोए ही होते हैं। उन्हें होश तब आता है जब सबकी तालियों की गड़गड़ाहट उनके कानों तक पहुंचती है। तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वो वेटर श्रेया के पास आता है और उसे वो नशे वाली कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है।
तो श्रेया नीरव और नेत्रा के प्लान से अनजान वो पी लेती है।